गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। एक्चुअली जब भी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो इस पोजीशन में जब आ जाते हैं कि अंग्रेजी बोलने के टाइम पे जब आता है तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, और जब निकलता है तो लगता है कि गलती बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है पता है? कारण यही है कि हम लोग गलत और सही को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस को गलत बोलते हैं। हम तो मैक्सिमम लोगों को देखे हैं ना, ये जो सेंटेंस लिखा है माई सेल्फ विनोद, हम माई सेल्फ विनोद कुमार, नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे आप बोलोगे तो आपका गलती हो जाएगा। ये स्पोकन भी नहीं चलेगा, ये कहीं भी नहीं चलेगा। ये लिखा है ना, ये स्पोकन से लेकर के रिटन तक कहीं नहीं चलेगा। अगर आपको सीखना है ना, तो आपको इस तरीके से नहीं, माई सेल्फ विनोद, यू डोंट हैव टू से, यू हैव टू से व्हाट डू यू नो, यू हैव टू से माई नेम इज विनोद, ये कह सकते हो। इस तरीके से बोलोगे ना तो पर्सनालिटी क्या होगा ना, बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं ना, बहुत सारे वीडियो लाए हैं आज, बहुत सारा स्लाइड है। अब देखिए, माई सेल्फ एम विनोद कुमार, माई सेल्फ एम विनोद कुमार। अगर ऐसा बोलेंगे, माई आई सॉरी आई माई सेल्फ एम विनोद कुमार, आई माई सेल्फ इज विनोद, ये रॉन्ग है। अगर कहेंगे आई माई सेल्फ विनोद, ये गलत हो जाएगा। अगर गलत होगा तो सही क्या होगा? सही कहने का ये आई माई सेल्फ एम विनोद कुमार, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ से स्टार्ट कोई सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन से है ना, हम लोग कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आई माई सेल्फ, उसके बाद एम लगाना ही पड़ेगा। अगर एम लगाएंगे तभी वो सही होगा। और विनोद कुमार जो भी आपका नाम है, आप यहाँ इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगला है आई माई सेल्फ इज, आई के साथ इज नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। आई माई सेल्फ विनोद गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंग्लिश को कहाँ गलती है वो सीखेंगे। अगला स्लाइड है, बहुत अच्छा स्लाइड है। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि इंग्लिश को बोलना है ना, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर चीज ला करके देंगे। अभी तो यही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि आपको भी लगेगा कि मुझे भी समझ में आ गया है। लेट आई गो, लेट एक ऐसा वर्ड है ना, लेट एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता है। ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा। लेट के साथ सब्जेक्ट नहीं आता है, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। और वो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? लेट आई गो, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी डू समथिंग, मुझे कुछ करने दो। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्या है? लेट सी स्लीप। अभी हमने क्या बोला कि लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब ये बताइए, लेट के बाद सी है तो क्या सी ऑब्जेक्टिव केस है? सी ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेट हर स्लीप, उसे सोने दीजिए। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद स्लीप जो है उसके बाद भीवन आ जाता है। लेट ऑब्जेक्ट और उसके बाद भीवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेजी को क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा ये डार्क आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, डार्क आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो तो सुनाई दे रहा है ना, उसको पढ़ेंगे। सी इज टॉलर देन हर, सी इज टॉलर देन हर। हमने क्या बोला? सी इज टॉलर देन हर, सी इज टॉलर। तो टॉलर देन, देन का प्रयोग कहाँ होता है? देन का प्रयोग वही करते हैं। अगर देन से पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट होगा, याद रखना पड़ेगा। आप याद कर लीजिए ना, देन से पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद भी सब्जेक्ट। तो देन से पहले क्या है? सब्जेक्ट है, तो देन के बाद भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये हर क्या लिखा है? हर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं होगा। इसीलिए सी इज टॉलर देन सी होगा, सी इज टॉलर देन हर नहीं होगा। अंग्रेजी ना, अंग्रेजी बहुत इजी है, बस समझना है कि आखिर कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यू आर बेटर देन मी। अब ये यू क्या है आपको समझना है। यू क्या है? यू जो है ना, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट? हम तो कहेंगे ये सब्जेक्ट है। अगर आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये सब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट है तो यू आर बेटर देन। अगर ये सब्जेक्ट है तो मी होगा, नहीं होगा। क्यों? क्यों आएगा? यू आर बेटर देन आई हो जाएगा। ठीक है, ये जो मी है ना वो कट जाएगा, आई होगा, क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट, तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वेरी गुड।
नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लाए हैं हम देखना है। यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर टू मी, कौन सा सही है आपको बताना है। लेकिन आप क्या बताएंगे, हम आपको बता देते हैं। जिसके लास्ट में, जिसके अंत में अगर ओ आर लगा हो, जिसके अंत में अगर ओ आर लगा हो तो यू आर सीनियर, सीनियर कभी भी देन नहीं लेता है। सीनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, है ना। तो इस तरीके से टू का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलना है यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर टू मी होगा, यू आर सीनियर टू मी, ये सही यार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। अगला सेंटेंस क्या है, सी नोज, सी नोज टू स्पीक इंग्लिश, सी नोज टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है सी नोज टू स्पीक इंग्लिश, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है पता है, दूसरा सेंटेंस लिखा है सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो वह जानती है अंग्रेजी बोलने के लिए, वह जानती है अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। अगर इस तरीके से सेंटेंस को सीखेंगे ना तो सबसे पहले ध्यान देना, सी नोज टू, नोज के बाद याद रखना है, ये कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट याद नहीं रहेगा ना तो अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, कंसेप्ट को तो याद करना ही पड़ेगा। सी नोज, नोज एक ऐसा वर्ड है, उसके बाद क्या आता है पता है, नोज के बाद हमेशा हाउ टू का यूज करते हैं। तो सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि गलत कौन सा है। नोज के बाद टू नहीं लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द गर्ल लुक्स लाइक सी। अब याद रखना, ये कॉन्सेप्ट और दे रहे हैं, देखिए लिखा तो नहीं है लेकिन जो बोल रहे हैं ना वो आप सुनिए। क्या लिखा है, द गर्ल लुक्स लाइक, लाइक एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, याद रहेगा। लाइक एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव लेता है, एज एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ड है जो हमेशा सब्जेक्टिव केस लेता है, याद रखना पड़ेगा। द गर्ल लुक्स लाइक हर, ये हर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइक हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और ये है सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, सही। वेरी गुड, आगे चलते हैं, आगे। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हो चुका है, ये हो चुका है, यहां तक हो चुका है, सॉरी ये नहीं हुआ है। ही हीट, ये हीट क्या है, हीट का मतलब होता है मारना, हीट का मतलब चोट लगाना, मारना। ही हीट, उसने मारा, क्या मारा, ये भीटू है, वर्ब का भीटू, वर्ब फॉर्म का भीटू फॉर्म है। यहाँ पे V1 अगर रहता तो ये गलत हो जाता, यहाँ V5 लगेगा या V2 लगेगा, तो ही के साथ V2 लगाया है। ही हिट द बर्ड, उसने एक पक्षी को मारा, मारा कैसे, बाई अ स्टोन, एक पत्थर से मारा। तो बाई अ स्टोन, कभी भी अगर कोई चीज से इंस्ट्रूमेंट से मारते हैं ना, अगर कोई स्टोन से, अगर कोई छड़ी से, अगर कोई बंदूक से, अगर किसी को मारते हैं इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी को मारते हैं तो वहां पे विद का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, 110% गलत है, ये सही सही है। he hit the word with a stone, इसके साथ with, I write with a पेन, आई राइट विद पेंसिल, है ना। इस तरीके से सही और गलत का पहचान करेंगे। आपको अंग्रेजी बोलना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा से रखना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, याद करना पड़ेगा, गलत कौन है सही कौन है, कहाँ हम गलत बोल रहे हैं। ही हिट द वर्ड विद अ स्टोन। इसके बाद जो अगला स्लाइड है वो है इट वॉज डन फ्रॉम मी, कभी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इट वॉज डन बाई मी, इट वॉज डन बाई मी, इट वॉज डन, ये काम मेरे द्वारा किया गया, तो किया गया ना, तो इट वॉज क्या होगा, इट वॉज डन फ्रॉम मी, गलत हो जाएगा, इट वॉज डन बाई मी होगा। ठीक है, अंग्रेजी ऐसे पढ़ेंगे। हमने कितनों लोगों को देखा, एप्लीकेशन जब लिख रहा था, जब भी एप्लीकेशन लिखता है तो लिखता है योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। योर्स फेथफुली क्यों लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। पहला जो लिखा है ना योर्स फेथफुली, वो गलत हो जाएगा, हमें लिखना है योर्स फेथफुली, ये 110% सही है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता है। अगला जो है ना, अगला देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं देखिए बताते हैं, he speaks as an orator, he speaks as an orator, ये क्या है, ये गलत है। he speaks like an, सॉरी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस लिया जाएगा। इस तरीके से I at and she at, ये गलत हो जाएगा।
आई एट एंड सी एट तू, मैं भी खाया, मैं खाया और तुम भी खाया, तो मैंने भी खाया और तूने भी खाया। इस तरीके से यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे और वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप देखिए और पूरा वीडियो देखिए, जब पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा अंदर से कॉन्फिडेंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।